हेलो एवरीवन, आई एम सोनम संधू फ्रॉम आइल्स मेड इजी। यार ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आइल्स स्पीकिंग के लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, कितने लिंकिंग वर्ड्स इनफ हैं बैंड एड के लिए, और लिंकिंग वर्ड से आपको क्या बेनिफिट होगा, ये सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट बिफोर दैट, ये जो लिंकिंग वर्ड्स है ना, मैं आपको टोटल नंबर यहाँ पे 6 लिंकिंग वर्ड्स बताऊंगी, एंड दैट टू विद एग्जाम्पल्स। जब आपको एग्जाम्पल्स के साथ पता चल जाएगा कि कैसे लिंकिंग वर्ड्स को यूज करना है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सो सबसे पहले समझते हैं बिगिनर्स के लिए कि लिंकिंग वर्ड्स होते क्या हैं। सो फॉर दोज हु डू नॉट नो, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं हमारे कनेक्टर्स। और कनेक्टर्स हम क्यों यूज करते हैं वो भी समझो, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम कनेक्टर्स यूज करेंगे तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट बेनिफिट होगा कि हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज कर पाएंगे स्पीकिंग में। सो सेकंड बेनिफिट हमारा क्या होगा कि विल बी एबल टू स्पीक एट लेंथ। एंड थर्ड, आप नोटिस करोगे कि आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस आपकी फ्लुएंसी भी आएगी स्पीकिंग में। सो ये 3 बेनिफिट्स होंगे आपके आइल्स स्पीकिंग के लिंकिंग वर्ड्स यूज करने से। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लिंकिंग वर्ड। सो हमारा फर्स्ट लिंकिंग वर्ड कौन सा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वो हम इजीली यूज करते हैं, वो हम हर बार यूज करते हैं। एक्चुअली हम तो यूज करते हैं बट की जगह पे आप यूज कर लो हाउएवर। ठीक है, बट की जगह पे आप यूज कर लो हाउएवर। सो हमारा फर्स्ट लिंकिंग वर्ड है हाउएवर। गाइज, यू नो वन थिंग, ये जो आइल्स स्पीकिंग के लिंकिंग वर्ड्स है, जो 6 लिंकिंग वर्ड्स होंगे, इन्हीं 6 लिंकिंग वर्ड्स की वजह से आप इजीली बैंड एड स्कोर कर पाओगे स्पीकिंग में। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव यूज्ड ओनली दीज 6 एंड आई हैव स्कोर्ड बैंड 9 एज वेल. So I have scored band 9, band 8, band 8.5 as well, because I appear for exam every now and then. That's why. So अभी जैसे ये मैंने बता रही हूँ however कैसे यूज करते हैं। अगर मैं आप लोगों का ही एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो। I have been preparing for IELTS. I have been preparing for IELTS. However, I am unable to score well in reading. ठीक है, मैं प्रिपेयर तो कर रहा हूं, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, ठीक है, हाउएवर आई एम अनेबल टू स्कोर वेल इन रीडिंग मॉड्यूल। ये होता है ना काफी लोगों के साथ। आपको समझ आ गया होगा कैसे यूज करना है। पहले तो आपने बता दिया, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, हाउएवर आई एम अनेबल टू स्कोर वेल इन रीडिंग मॉड्यूल, कि मैं स्कोर नहीं कर पा रहा वेल रीडिंग मॉड्यूल में। सो ये है हमारा फर्स्ट लिंकिंग वर्ड। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड लिंकिंग वर्ड, सेकेंड लिंकिंग वर्ड जो आपको मैं रेकमेंड करूंगी वो मैं बोलूंगी कि आप यूज करो ऑल्दो। बहुत ही जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्दो कब यूज होता है? ऑल्दो यूज होता है जब एक पार्ट हमारा नेगेटिव हो, सेकेंड क्लॉज हमारा पॉजिटिव हो, या फिर एक लेस पॉजिटिव हो, सेकेंड मोर पॉजिटिव हो। Although, ठीक है, although I have been preparing for IELTS, I am unable to score well. Although I have been preparing for IELTS sincerely, I am unable to score well. ठीक है, so हालांकि मैं IELTS के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ sincerely, comma, I am unable to score well. ठीक है, so although का मतलब होता है हालांकि। हालांकि I have been preparing for IELTS sincerely, I am unable to score well. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सेम सेंटेंस क्यों यूज कर रही हूँ। मैं सेम सेंटेंस इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि सेम सेंटेंस के हेल्प से आपको इजीली दोनों कनेक्टर्स समझ आ गए, दोनों लिंकिंग वर्ड्स अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। इसीलिए मैं सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझाया मैंने, हाउएवर भी एंड ऑल्दो भी। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो। बहुत ही कॉमन सा है, बट आपको पता है जब भी हमें कोई एक आइडिया ऐड करना होता है, कुछ सिमिलर थिंग बतानी होती है, देन वी कैन यूज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, फुल स्टॉप। ऑल्सो आई लाइक वॉचिंग
सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, मतलब मुझे ये भी पसंद है, ऑल्सो यूज कर दिया। वैरायटी जब हम यूज करते हैं, इससे एग्जामिनर को पता चलता है दैट वी आर कंफर्टेबल इन दिस लैंग्वेज, we do not face any problem while speaking in English. That's why we use variety. Now, talking about the fourth one, which is my favorite as well, and that is not only but also. ठीक है, अब not only but also के बीच में कॉमा नहीं आता है, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? I not only want to achieve overall 7 band score in IELTS, but also 8 in reading. मुझे खाली I not only want to achieve 7 band score in IELTS, खाली मुझे IELTS में overall 7 band score नहीं चाहिए, but also 8 in reading, मुझे reading में भी 8 band score चाहिए. So not only and but also ऐसे यूज करना है. अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो सारे के सारे एग्जाम्पल आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है, आइल्स से रिलेटेड है. वो मैं इसीलिए यूज कर रही हूँ कि आप अच्छी तरह कनेक्ट कर पाओ, आप समझ पाओ कि कैसे आपने इन कनेक्टर्स को, इन लिंकिंग वर्ड्स को यूज करना है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द फिफ्थ वन, रादर दैन. अब यार ये ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ. अभी मैंने ना रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी सर के साथ, जिसमें सर ने बताया था आई एम अ फूडी एंड आई लाइक ईटिंग बर्गर. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो देख जरूर लेना, लिंक आपको अब स्क्रीन पे कहीं दिख जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली वहां पे क्या था, रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन वॉचिंग बिग बॉस, रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन वॉचिंग बिग बॉस, you better focus on your exam, you better focus on your preparation. ठीक है, so इस चीज पे टाइम वेस्ट करने की बजाय अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो. ठीक है, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो. तो वहां हम यूज कर सकते हैं रादर देन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीदर नॉर. अब ना इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, देखो समझो इसको. I like neither coffee nor tea. This is neither beneficial nor advantageous or nor disadvantageous. ठीक है, nor harmful, ना तो ये beneficial है ना harmful है. This is neither beneficial nor harmful. I like neither coffee nor tea. ना तो मुझे चाय पसंद है ना मुझे कॉफी पसंद है, और एक्चुअली में मुझे चाय भी पसंद नहीं है, कॉफी भी पसंद नहीं है. तो मैंने ये अपना एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल अपने से रिलेटेड दिया, बट बाकी के सारे मैंने आइल्स से रिलेटेड दिए. आई बिलीव ये जो 6 कनेक्टर्स है, अगर आप ये ढंग से यूज कर लेते हो स्पीकिंग में, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो बस आप इतना सोचो, ये 6 लिंकिंग वर्ड्स ही हैं जो आपको स्पीकिंग में इजीली बैंड 8 ला के दे सकते हैं. You simply need to incorporate these 6 linking words in every speaking of yours. चाहे आप अपने इंस्टीट्यूट में अपने टीचर को स्पीकिंग दे रहे हो, चाहे खुद को रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे एक डायरी एंट्री लिख रहे हो तो भी ये कनेक्टर्स यूज करो, चाहे आप किसी के सामने बैठे हो तो भी यही कनेक्टर्स यूज करो. ये लिंकिंग वर्ड्स वो हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने हैं. आपको आदत हो जानी है इन लिंकिंग वर्ड्स की, ऐसा आपने करना है. However means परंतु, बट याद रखना इस चीज को. although का मतलब है हालांकि. ठीक है, also जब भी एक और चीज ऐड करनी है, I like eating this, also I prefer this. Not only but also जब 2 आइडियाज ऐड करने हैं, rather than इसके बजाय, neither nor ना तो ये ना वो. सो गाइज ये है हमारी आज की वीडियो, और ये थे मेरे 6 आइल्स स्पीकिंग के लिंकिंग वर्ड्स जिनसे मुझे पक्का पता है कि आपका स्कोर आ जाएगा. अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियो मैं बताऊं कि आइल्स के फ्रेजेस के ऊपर, इडियम्स के ऊपर, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली कम विद दैट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टुडे.